दोस्तों, घर हमारे लिए दुनिया के सबसे सुरक्षित और हमें सुकून देने वाली जगह होती है। यहाँ आकर हम अपनी दिन भर की थकान को मिटा पाते हैं। मगर दोस्तों, अगर आपके घर में आपके सिवा कोई और रहने लगे और आपको इसके बारे में पता तक ना चले, तो ये कितना अजीब और डरावना होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, असल दुनिया में ऐसे कई किस्से कहानियां मौजूद हैं, जिनमें कुछ लोग किसी दूसरे के घर में चोरी छुपे रहा करते थे और घर के मालिक को इसका रत्ती भर भी अंदाजा नहीं चल पाया था। आज हम आपको कुछ ऐसे ही चुनिंदा केसेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जेनिफर लोपेज को शायद ही दुनिया का कोई इंसान ना जानता हो। ये एक यूनिवर्सल स्टार हैं। इनके गाने दुनिया भर में सुने जाते हैं और आज का हमारा पहला किस्सा भी इसी सिंगर से जुड़ा हुआ है। जॉन डोविस नाम का एक आदमी जो फायर ब्रिगेड के डिपार्टमेंट में काम करता था, वो जेनिफर लोपेज से बुरी तरह ऑब्सेस्ड था। ये आदमी इस कदर ऑब्सेस्ड था कि इसने डेविड ए लोपेज नाम का एक फेसबुक अकाउंट भी बना लिया और ये उस पर जेनिफर लोपेज से रिलेटेड कुछ न कुछ पोस्ट भी करता रहता था। जैसे एक बार इसने अपने मुंह में चॉकलेट के बॉक्स को दबाए एक फोटो शेयर की और इसने लिखा कि ये चॉकलेट बॉक्स उसे जेनिफर लोपेज ने दिया है। हालांकि जेनिफर लोपेज इसको जानती तक नहीं थी। ये शख्स जेनिफर लोपेज को लेकर इतना पागल हो चुका था कि इसको लगता था कि इसकी और जेनिफर लोपेज की शादी हो चुकी है और साल 2013 में इसने अपनी हद से आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर डाला जिससे दुनिया खौफ खाने लगी। जेनिफर लोपेज का अमेरिका के टाउन साउथहैम्पटन में एक बहुत बड़ा मेंशन था जिसमें वे अक्सर रहा करती थी। जॉन जेनिफर लोपेज के आलीशान घर में गया और वो वहां 6 दिनों तक छुप कर रहा। उस वक्त खुदकिस्मती से जेनिफर लोपेज वहां मौजूद नहीं थी और ना ही वहां की सिक्योरिटी को जॉन के उस घर में रहने का जरा भी एहसास हुआ। इस दौरान जॉन घर के अंदर ही इधर उधर घूमता रहा। वह इस घर की हर जगह से फोटो खींचता और उसे फेसबुक पर अपलोड करता। उसने जेनिफर लोपेज के बेडरूम तक की फोटो को भी फेसबुक पर शेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों, 6 दिन ही बीते थे कि ये आदमी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आया है, तो उसने बताया कि उसको जेनिफर लोपेज ने यहाँ बुलाया था। दोस्तों, असल में ये आदमी दिमागी रूप से बीमार था, जिसके चलते इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा वाकया पिछले साल फरवरी में घटी एक घटना से है। मैडी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की एक स्टूडेंट है। ये अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, लेकिन बीते कुछ महीनों में ये अपने घर में कुछ अजीब सी आवाजें सुन रही थी। साथ ही कभी कभी फ्रिज में रखा खाना गायब हो जाता था, तो कभी इसके कपड़े। इसने इन सब के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया, मगर उन्होंने इसकी बातों का मजाक उड़ाया। वह कहने लगे कि जरूर तुम्हारे घर में कोई भूत वगैरह आ गया होगा। मैडी इन सबसे परेशान रहने लगी। लेकिन एक दिन जब मैडी यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो उसके अलमारी में अजीब सी आवाज आने लगी। तब मैडी को डर लगने लगा, लेकिन किसी तरह उसने डरते डरते पूछा कि आखिर कौन है इस कमरे में। तब कमरे में मौजूद अलमारी के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम डू है। फिर मैडी ने अपनी अलमारी खोली तो उसमें से एक 30 साल का आदमी निकला, जिसने मैडी के कपड़े और जूते पहन रखे थे और उसके पास एक बैग भी था। मैडी ने फौरन ही अपने एक दोस्त को कॉल किया, लेकिन हैरानी की बात है कि इस दौरान ये आदमी ना तो वहां से भागा और ना ही इसने मैडी को कोई चोट पहुंचाई। आदमी चुपचाप अलमारी के पास खड़ा रहा। बहुत जल्द अपार्टमेंट में पुलिस भी आ गई और इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला कि ये आदमी एक क्रिमिनल था, जिसका पूरा नाम था डू सफोर्ड। ये आदमी मैडी के घर में कई महीनों से छुप कर रह रहा था। ये उसके कपड़े, खाने तक का इस्तेमाल करता था। जब मैडी घर में आती थी तो यह उसकी अलमारी में छुप जाया करता था। ये अलमारी काफी बड़ी थी। इसके अलावा इसके पास एक अपार्टमेंट की नकली चाबी भी थी, जिससे ये घर में आ जाया करता था। मैडी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ उसके अलावा इस अपार्टमेंट में और भी कोई रह रहा है। दोस्तों, हमारा अगला वाकया अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का है। सितंबर 2013 में यहाँ 9 दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आए और वे सभी यूनिवर्सिटी की एक हॉस्टल जैसी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों में यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कभी इन्हें इनकी अलमारी खुली मिलती तो कभी किचन का माइक्रोवेव ठीक से बंद नहीं हुआ होता।
इतना ही नहीं दोस्तों, इनका खाना वगैरह भी घर से गायब हो जाता था। शुरू में इन सभी दोस्तों को लगा कि ये एक हॉन्टेड घर है, यहाँ किसी भूत का साया है, लेकिन सच कुछ और ही था। जब इन्होंने मिलकर इस घटना के बारे में जानना चाहा तो इनकी नजर घर में बने एक बेसमेंट पर गई, जिसका दरवाजा काफी अरसे से बंद था। इसके बाद इन दोस्तों ने फैसला किया कि वह इस दरवाजे के लॉक को तोड़ देंगे, लेकिन जब उन्होंने उस दरवाजे को खोला तो उनके होश उड़ गए। दोस्तों, ये कोई साधारण बेसमेंट नहीं था। इस दरवाजे के पीछे एक पूरा कमरा था जिसमें सब चीजें मौजूद थी। इसके अंदर बेड था, किताबें थी और दीवारों पर तस्वीर आदि भी लगी हुई थी। इसके साथ ही इस कमरे में एक पर्सनल अटैच्ड बाथरूम तक मौजूद था। इस बेसमेंट में बहुत दिनों से ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का ही एक स्टूडेंट छुप कर रह रहा था। ये यहाँ इन 9 स्टूडेंट्स के आने से पहले से रह रहा था। इस स्टूडेंट का नाम जेरेमी था। ये इस बेसमेंट में घर के बाहर से बने एक तंग रास्ते से आ जाया करता था। ये यहाँ जब से रह रहा था जब इसका कजन यहाँ इस घर में रहता था। उसी ने ही